नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया बकरीद का पर्व। जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों को दी शुभकामनाएं। लौखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में घर की महिलाओं को बेहोश कर अपराधियों ने लूटा लाखों का आभूषण। देश दुनिया के लिए अमन चैन और भलाई की दुआ मांगते हुए मधुबनी जिले भर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया ईद उल अजहा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में आपसी भाईचारे व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई गई बकरीद। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात। हरलाखी में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया ईद उल अजहा। बकरीद के मौके पर चप्पे चप्पे पर रही पुलिस की निगरानी। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मदना गांव में एक विवाहिता महिला का शव बरामद। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। जयनगर थाना क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया बकरीद का त्योहार। हरलाखी के पहरा गांव में उपभोक्ता के साथ मारपीट मामले में डीलर पुत्र गिरफ्तार। मधेपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया गया ईद उल अजहा। बकरीद पर दिखी चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। लदनिया के कमतौलिया गांव में इंडियन ऑयल के तिरुपति बालाजी फ्यूल सर्विस पेट्रोल पंप का पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। बाजोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में आपसी भाईचारे व सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच मनाया गया बकरीद पर्व। ईदगाहों व मस्जिदों में लोगों ने की नमाज अदा। और हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में वैदेही कला परिषद के द्वारा मासिक संगीत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला भर में हर्षोल्लास व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद का पर्व मनाया गया। ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस प्रशासन की भी चप्पे चप्पे पर तैनाती रही। जिले भर के विभिन्न प्रखंडों में बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक उत्साह में ईद का पर्व मनाए। बकरीद के दौरान अहले सुबह से लोग ईदगाह व मस्जिद पहुंचने लगे, जहां उन्होंने बकरीद की नमाज अदा की, एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बकरीद पर्व के मौके पर तमाम जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने ईद उल अजहा बकरीद पर्व के अवसर पर समस्त जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि त्याग, बलिदान एवं खुशियों का यह पर्व सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का पर्व हमें सच्चाई की राह पर चलते हुए हर तरह की कुर्बानी देने की प्रेरणा देता है। यह पर्व अमन, चैन, शांति, भाईचारे व सौहार्द का संदेश देता है। इस अवसर पर हम सभी को आपसी भाईचारा, सद्भाव तथा सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना प्रखंड के लौखा थाना क्षेत्र से महिला को बेहोश कर उसके घर से आभूषण चोरी करने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि लौकहा थाना क्षेत्र के मझौड़ा पंचायत के नारायणपुर गांव के वार्ड 5 में रविवार को बाइक सवार 2 शातिर अपराधी एक घर पहुंचे, जहां पहले उन्होंने घर की महिलाओं से पानी मांगा और फिर उस पानी में कुछ मिलाकर उन महिलाओं को पिलाकर बेसुध कर दिया। जब महिलाओं को होश आया तो पता चला कि उनके घर के सारे आभूषण गायब हैं। हालांकि इस बाबत जब स्थानीय थाना पुलिस से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि उन्हें अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन अगर प्राप्त होता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लौखा थाना क्षेत्र के मझौड़ा पंचायत अंतर्गत नारायणपुर गांव के वार्ड 5 में रविवार बाद दोपहर एक बाइक पर सवार 2 लोगों ने स्थानीय निवासी कुशेश्वर महतो के पुत्र राम नरेश महतो के घर से लाखों रुपए के सोने चांदी से बने आभूषणों की ठगी कर फरार हो गया। स्थानीय ग्रामीण नारायण यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बाइक पर आए 2 लोगों ने घर की एक महिला से पीने हेतु पानी मांगा। जब महिला ने पानी लाकर दिया तो उन 2 लोगों ने तंत्र मंत्र पढ़कर पानी में फूंक मार महिला व घर की अन्य 2 महिलाओं को पिलाया। पानी पीते ही तीनों महिलाएं बेसुध हो गई, जिसके बाद दोनों ने महिलाओं को समस्या दूर करने की बात कहते हुए आंगन में ले जाने को कहा। आंगन में जाते ही दोनों ठगियों ने बेसुध महिलाओं से अपने अपने आभूषणों को लाने को कहा। उसके बाद क्या था, ठगों ने सोने चांदी से बने आभूषणों को उड़ा ले गया। होश में आते ही महिलाओं ने अपने लोगों को आप बीती सुनाई। वहीं इस घटना के बाबत स्थानीय पुलिस ने जानकारी नहीं होने की बात कही और न ही किसी भी तरह का आवेदन प्राप्त होने की बात कही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। रहीका प्रखंड समेत मधुबनी जिला भर में शांतिपूर्ण वातावरण में बकरीद पर्व मनाया गया। इस दौरान अहले सुबह सभी मस्जिद व ईदगाहों में नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। सोमवार को जिले में बकरीद पर्व धूमधाम से मनाई गई। मुसलमानों ने विभिन्न मस्जिद में बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद अपने देश और दुनिया के लिए अमन, चैन और भलाई की दुआ मांगी। वर्षा और पानी की किल्लत, साथ ही धूप और गर्मी से बचने की भी दुआ मांगी। मधुबनी जिला के रहीका प्रखंड अंतर्गत नाजरपुर मस्जिद में मौलाना इरफान इस्लामी और ईदगाह में मौलाना उमर फारूक ने बकरीद की नमाज पढ़ाने के बाद तकरीर खुतबा में तकरीर करते हुए कहा कि अल्लाह फरमाता है, हम जो जानवरों की कुर्बानी करते हैं उसका ना तो मांस और ना ही बलि के जानवरों का खून अल्लाह तक पहुंचता है, बल्कि आपका नीयत कैसा है, आपका ईमान कैसा है, वह अल्लाह देखता है। और जानवर को जब कुर्बानी करते हैं, जमीन पर उसका खून गिरने से पहले आपकी नीयत को अल्लाह कबूल कर लेता है। यह एक सच्चाई है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान को मांस या रक्त की आवश्यकता नहीं है, वह अपने सेवकों की अधीनता पसंद करता है। उन्होंने बताया कि ईश्वर हमें सत्य को पढ़ने, समझने, उसे हृदय से स्वीकार करने, उस पर अमल करने और फिर उसे आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करे। मौलाना साहब, लोग बकरीद क्यों मनाते हैं, क्या खासियत है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारे जानवर का न गोश्त न खून अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ नहीं पहुंचता है। इस आयत के पस मंजर में हम देखें तो पहले जो है कुफार मुशरिकीन ये क्या करते थे कि जब कुर्बानी करते थे तो कुर्बानी करने के बाद जो है वो उनके खून को ले जा करके वो बूतों के ऊपर में और इस तरीके से काबा की दीवारों पर जा करके मल देते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तुम्हारे खून की जरूरत है, न तुम्हारे गोश्त की जरूरत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तकवा की जरूरत है। इस कुर्बानी करने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदे के अंदर तकवा को देखना है कि बंदे के अंदर में बंदे के अंदर में कितना तकवा है। और तकवा का मतलब होता है कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करे, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे और इस्लाम की कवानीन और ज़वाबित के ऊपर में अमल करे। और जो कुर्बानी हम करते हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की भी हम अदा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमल करते हैं। तो इस तरीके से कुर्बानी करने का जो मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को तकवा का देखना होता है कि बंदे के अंदर में कितना तकवा है। इसीलिए हमें और तमाम मुसलमान भाइयों को जरूर चाहिए कि अपनी तकवा के अंदर, अपने दिलों के अंदर में तकवा को जरूर पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद पर्व बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। बकरीद का जश्न देखते ही बन रहा था, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी में बेहद उत्साह नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बकरीद के मौके पर बिस्फी प्रखंड के बिस्फी, पतौना व औसी की पुलिस क्षेत्र भर में भ्रमण करती हुई दिखाई दी। पुलिस की गश्ती पूरे दिन रही। सोमवार को जिले में बकरीद पर्व धूमधाम से मनाई गई। मुसलमानों ने विभिन्न मस्जिद में बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद अपने देश और दुनिया के लिए अमन, चैन और भलाई की दुआ मांगी। वर्षा और पानी की किल्लत, साथ ही धूप और गर्मी से बचने की भी दुआ मांगी। मधुबनी जिला के रहेका प्रखंड अंतर्गत नाजरपुर मस्जिद में मौलाना इरफान इस्लामी और ईदगाह में मौलाना उमर फारूक ने बकरीद की नमाज पढ़ाने के बाद तकरीर खुतबा में तकरीर करते हुए कहा कि अल्लाह फरमाता है, हम जो जानवरों की कुर्बानी करते हैं उसका ना तो मांस और ना ही बलि के जानवरों का खून अल्लाह तक पहुंचता है, बल्कि आपका नीयत कैसा है, आपका ईमान कैसा है, वह अल्लाह देखता है। और जानवर को जब कुर्बानी करते हैं, जमीन पर उसका खून गिरने से पहले आपकी नीयत को अल्लाह कबूल कर लेता है। यह एक सच्चाई है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान को मांस या रक्त की आवश्यकता नहीं है, वह अपने सेवकों की अधीनता पसंद करता है। उन्होंने बताया कि ईश्वर हमें सत्य को पढ़ने, समझने, उसे हृदय से स्वीकार करने, उस पर अमल करने और फिर उसे आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करे। गुनाहगार होंगे, ये हमारे यहाँ रिवाज बन चुका है। इस साल बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ बकरीद का पर्व मनाया गया। वहीं हरलाखी प्रखंड के बीडीओ, थानाध्यक्ष व अन्य सुरक्षा कर्मचारी लगातार दिन भर गश्ती में रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। मस्जिदों में व ईदगाहों में अहले सुबह बकरीद की नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद पेश की। हरलाखी प्रखंड भर में पवित्र पर्व ईद उल अजहा पर्व पूरे उमंग व उत्साह के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। बकरीद को लेकर पूरे दिन मुस्लिम धर्मावलंबियों का उत्साह चरम पर रहा। इस अवसर पर हरलाखी के हरिने, सोठगांव, गंगौर, कान्हरपट्टी, बेतापड़सा, रामपुर, पहरा, झिटकी, खिरहर, गंगौर समेत प्रखंड के सभी ईदगाहों में काफी तादाद में नमाजियों ने सोमवार की सुबह नमाज अता की तथा शांति, अमन, चैन की दुआ मांगी। फिर नमाज समाप्ति के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस अवसर पर एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया। पर्व को लेकर बच्चे अति उत्साहित दिखे। छोटे छोटे बच्चों ने भी एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। वहीं बकरीद की विशेष नमाज पढ़कर लोगों ने खुदा की राह में बकरे कुर्बानी की। अहले सुबह से ही लोग फिजा में इत्र की खुशबू बिखेरते ईदगाह की ओर कूच करने लगे थे। नए वस्त्रों में सजे बच्चे, युवा व बुजुर्ग ईदगाह व मस्जिदों की ओर उत्साह के साथ जाते देखे गए। वहीं शांतिपूर्ण पर्व संपन्न कराने को लेकर तमाम ईदगाहों पर प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती गई थी। जगह जगह दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। शांतिपूर्ण पर्व हो इसके लिए सुबह से ही बीडीओ कृष्ण मुरारी, थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, एसआई उपेंद्र प्रसाद सिंह, आरपी यादव, खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी दल बल के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील देखे गए। बकरीद पर्व को लेकर के कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, क्योंकि ये साल में एक बार ये पर्व आता है और इस पर्व में सब अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ खुशी मनावे
और गांव मोहल्ला रिश्तेदार में भी जाएं। और मैं खास करके मुसलमान नौजवान से ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आज के दिन अपने रिश्तेदार में जाए, बहन के पास जाए और भी रिश्तेदार है उसमें जाए। आज के दिन जठी नहीं जाए, नेपाल नहीं जाए, दारू शराब नहीं पिए और उतना ही पैसा आप अपने परिवार में और अपने रिश्तेदार में खर्च करें और खुशियां मनावे। और भी यहाँ पूरे पंचायत के लोगों में एक अलग उत्साह है और मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग आपस में भाईचारा बनाए रहे और हमारे भाईचारा अगर बने रहेगा तो हमारा समाज खुशहाल रहेगा, हमारा घर खुशहाल रहेगा। हाँ, मैं अपने खास करके पूरे देश के लोगों को, खास करके मैं अपने पंचायत के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत शांति प्रिय से हम लोग ये आज ईद उल अजहा हम लोग मनाए हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं सोटगांव पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इजहार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। रुद्रपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना पुलिस ने मदना गांव से एक विवाहिता महिला का शव बरामद किया है। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी चंद्र मोहन साहू की 27 वर्षीय पत्नी माला कुमारी के रूप में की गई है। आज से 3 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी। वहीं इस बाबत मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्षों पर हत्या का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मदना गांव में पुलिस ने एक 27 वर्षीय विवाहित महिला का शव बरामद किया। इस घटना की सूचना पर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान चंद्र मोहन साहू की 27 वर्षीय पत्नी माला कुमारी के रूप में हुई है। माला कमाई के बाबूवरी थाना क्षेत्र में है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 साल पहले ही रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मदना गांव निवासी चंद्र मोहन के साथ उनका विवाह हुआ था। इधर मृतका के परिजनों से ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पुत्री ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। बहरहाल गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में रुद्रपुर एसएचओ आयशा कुमारी ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाबत विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दी जा सकती है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा बकरीद का पर्व मनाया गया। बकरीद के दौरान बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी में बेहद उत्साह नजर आया। विभिन्न ईदगाहों व मस्जिदों में अहले सुबह बकरीद की नमाज अदा की गई और फिर सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। वहीं दूसरी तरफ बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयनगर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रही। सीमावर्ती शहर जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ बकरीद का त्योहार मनाया गया। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ईदगाहों एवं मस्जिदों में मुस्लिम समुदायों ने बकरीद की नमाज अदा कर एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश किया। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरे की कुर्बानी दी। शहरी क्षेत्र के भेलवा टोला इस्लामपुर ईदगाह में मौलाना मोहम्मद सिराज बड़काती, ईदगाह टोला के ईदगाह में मौलाना हाफिज कलीमुद्दीन असरफी, यूनियन टोला मस्जिद में मौलाना मोहम्मद शमशाद, देवदा ईदगाह में मौलाना सफीकुल्लाह इस्लाही, बलडीहा ईदगाह में मौलाना हाफिज कलीम अशरफ, बैड़ा गांव में हाफिज मंजूरुल हक, थाना टोला ईदगाह में मौलाना सैयद इनामुल हक ने नमाज पढ़ाया। नमाज से पूर्व इस्लाम धर्मावलंबियों ने अपने संबोधन में बकरीद पर्व क्यों मनाया जाता है और कुर्बानी किन लोगों पर जायज बताई गई है, उस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके अलावा नमाज अदा करने वाले विभिन्न ईदगाहों एवं मस्जिदों में मौलवियों ने शिक्षा पर जोर देते हुए अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने का पाठ पढ़ाया। नमाज अदा करने के बाद मौलवियों ने समाज में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीवन यापन करने के साथ भारत समेत विश्व में अमन शांति की दुआएं मांगी। गौरतलब हो कि जयनगर शहरी क्षेत्र के अलावा बरही, चातर, बेला, पचहड़ एवं कुरहिया समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के ईदगाह व मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी मुसलमान भाइयों को और बिरादरान वतन को ईद उल अजहा की खूब मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। आप तमामी हजरात से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज सरजमीन राजपूताना मोहल्ला
के तमाम बाशिंदगानों ने और ईदगाह मोहल्ला छबकी मोहल्ला के तमाम बाशिंदगानों ने ईद उल अज़हा की नमाज बड़े ही खुशको एहतशाम के साथ ईदगाह मोहल्ला के ईदगाह में जमात बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ मन की गई है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि ईद उल अज़हा के इस हसीन मौके पे मैं तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह तबारक व तआला तमाम देशवासियों को और तमाम मुसलमानों को दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार जिस तरह कुर्बानी को तो अपनी बारगाह में सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, इसी तरह हम मुसलमानों के भी तमाम आमाल को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाम मेरा मौलाना मोहम्मद रज़ाउल्लाह अलीमी, खतीब व इमाम रज़वी जामे मस्जिद, राजपुताना मोहल्ला, जयनगर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के पहरा गांव से एक खबर सामने आ रही है, जहां जन वितरण प्रणाली विक्रेता के बेटों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग उपभोक्ता के साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर बुजुर्ग ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में डीलर के एक पुत्र की गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। हरलाखी थाना क्षेत्र के पहरा गांव में उपभोक्ता के साथ मारपीट कर जख्मी करने मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डीलर पुत्र दीपक गोसाई को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर पहरा गांव निवासी 70 वर्षीय मैनेजर गोसाई ने गांव के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता शिवधारी गोसाई सहित उसके दोनों पुत्र के विरुद्ध मारपीट करने सहित कई आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार वह अपने डीलर के यहां राशन सामग्री लेने गए हुए थे, जहां उन्होंने पिछले महीने की बकाया राशन देने की बात कही। इसी बात पर डीलर पुत्र दीपक कुमार गोसाई ने गाली गलौज देते हुए नारियल की रस्सी गले में फंसाकर घसीट दिया, फिर लोहे के रोड से सिर फोड़ दिया। इसी क्रम में डीलर के दूसरे पुत्र पवन गोसाई ने भी डीलर के कहने पर मारपीट किया और जेब से पैसे भी छीन लिए। मारपीट की घटना देखकर किसी ने डायल 112 पुलिस को फोन कर दिया, जहां पुलिस को आते देख सभी आरोपी भाग गए। जख्मी का इलाज सीएचसी उमगांव में कराया गया। थाना अध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने कहा कि कांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की अनुसंधान की जा रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हर्षोल्लास व आपसी भाईचारे के शांतिपूर्ण वातावरण में बकरीद का पर्व मनाया गया। इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जगह जगह पुलिस की तैनाती दिखी। वहीं बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बकरीद का बेहद उत्साह उनमें नजर आया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी ईदगाहों में शांतिपूर्ण वातावरण में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद विश्व शांति के लिए हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर एक दूसरे से गले मिलकर पूर्व के तमाम कलह को भूलकर भाईचारे के साथ रहने का संकल्प लिया। नमाज के बाद धर्मगुरु का अरबी भाषा में धार्मिक प्रवचन सुना, जिसमें एक को सद्भाव व प्रेम के साथ जीवन बिताने का आदेश दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 7 बजे सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा कर ली गई। ईद उल अजहा को बकरीद पर्व के नाम से जाना जाता है। यह इस्लामिक धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बेटे इस्माइल की याद में मनाया जाता है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस इलाहुल आलमीन गफूरुर रहीम मौलाए करीम। हम लोग सारे व असहाबी व अत्बाइल्लज़ीना नालू बिसुहबतिही फज़ला। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बाद या माशरल इख्वान तूबू इलल्लाह वस्तगफिरूहु मिन कुल्लि इस्यान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बोले
डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। लदनिया प्रखंड में कमतौलिया गांव में NH के समीप पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। पेट्रोल पंप का उद्घाटन पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने फीता काटकर किया। लदनिया प्रखंड के कमतौलिया गांव के समीप NH 227 पर सोमवार को इंडिया ऑयल के तिरुपति बालाजी फ्यूल सर्विस पेट्रोल पंप का उद्घाटन मंत्री कृपानाथ पाठक ने फीता काटकर किया। मौके पर पूर्व विधायक उमाकांत यादव, राम अवतार पासवान,
रामचंद्र यादव, पूर्व प्रमुख भोगेंद्र यादव, मुखिया गीधवास प्रोफेसर अजय कुमार शाह, शंकर शाह, इंडियन ऑयल के डिवीजन सेल्स हेड मनीष कुमार मिश्रा, रिटेलर सेल्स मैनेजर सतीश कुमार सिंह, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नवल किशोर झा, प्रखंड कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ध्यानी कुमार यादव, अनिल कुमार अनिल, कृष्ण कुमार झा, किशन जी, पूर्व प्रमुख रामचंद्र ठाकुर, राजद उपाध्यक्ष विष्णुदेव भंडारी, पूर्व मुखिया रामदेव यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बकरीद पर्व को लेकर बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। अहले सुबह से सभी ईदगाह व मस्जिदों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बकरीद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान सभी ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद पेश की। वहीं दिन भर बासोपट्टी पुलिस क्षेत्र में गश्ती करते हुए तैनात दिखी। त्याग व बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र में आपसी भाईचारे व सौहार्द के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। सुबह लोगों ने ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। पर्व को लेकर शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर सभी ईदगाहों एवं चौक चौराहों पर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई थी। सभी ईदगाहों व अन्य जगहों पर कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए बासोपट्टी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया था। सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। बासोपट्टी के कौवाहा, चानन, डामू, मढ़िया, छतौनी, महिनाथपुर, फेट, बलकटवा, घोर बंकी सहित कई जगहों पर बकरीद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। गौरतलब हो कि कौवाहा गांव में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर थी। बकरीद पर्व को लेकर बीडीओ अजीत कुमार, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, सीओ पूजा कुमारी, बीएओ नागेंद्र प्रसाद, एसआई मधु कुमार सिंह, मुन्ना कुमार, कंचन कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक गौरव कुमार, प्रिया कुमारी, पीएसआई राजेश कुमार, एलिशा सिंह, तरुण कुमार वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय परिसर में वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई छात्र छात्राओं ने व उपस्थित गणमान्य लोग व कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हर माह की भांति इस माह भी हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में वैदेही कला परिषद के सचिव डॉक्टर भुवन भूषण के शादी के 44वें सालगिरह के शुभ अवसर पर मासिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती डॉली सिंह ने कहे तो से सजना और अन्य गीतों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल कलाकारों में आदित्य कुमार, आदर्श कुमार, दक्ष वत्स ने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों की वाहवाही लूटी। वैष्णवी मिश्रा ने राग भैरव व भजन की मनमोहक प्रस्तुति दी। स्नेहा वत्स ने सदशिव भजमना और फादर्स डे के उपलक्ष्य में बाबा मैं तेरी बिटिया गाकर सभी दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। दर्शक दीर्घा में प्रोफेसर शिव कुमार वर्णवाल, रेवती रमन झा, संपूर्णानंद झा, ममता मिश्रा, धर्मेश कुमार, अरुणोदय कुमार, नीलम चौधरी जैसे कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन स्वर्गीय पंडित राम कुमार मलिक को श्रद्धांजलि सुमन देकर किया गया।
DIN न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।